ये मीडिया बड़ा तमाशा बनाता है। ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा और जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको बर्बाद किया है। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। ईद पर नए कपड़े ना पहने मुसलमान, ये बयान दिया है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने। उनका कहना है कि इस बार ईद सादगी से मनाई जाएगी और नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि ईद रमज़ान का तोहफ़ा है और इसे बेहद सादगी से मनाना चाहिए। उनका कहना है कि हाल ही में संभल और नागपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसमें कई मुस्लिम युवाओं को शहीद किया गया और झूठे मामलों में जेल में डाला गया। इसलिए उन्होंने अपील की है कि इस बार ईद पर कोई भी नए कपड़े ना पहने। इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह अलविदा पे हमने अमन व अमान का मुजाहरा किया है, जबकि तमाम मीडिया ये चिल्ला रहा था कि अलविदा को ऐसा होगा और जुमे और होली पर ऐसा होगा और वैसा होगा, वो तमाम तमाशे हमने साबित किया है कि हम अमन पसंद लोग हैं। हम खुराफात से बचना चाहते हैं, फसादात से बचना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि ईद के बाद वो खुद संभल जाकर धरना देंगे और तब तक धरना जारी रहेगा जब तक सभी दोषी अधिकारियों को हटाया नहीं जाता। मैंने घोषणा कर दी संभल जाऊंगा। मैंने पहले भी घोषणा की है और मैंने कोशिश की है, मुझे जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन मुझे संभल जाना है और पूरे जोश व खरोश के साथ जाना है, पूरी आबोताब के साथ जाना है, क्योंकि एक महीने रमज़ान शरीफ की बरकतें हमारे अंदर आ गई हैं और नया जोश और नए क्लेवर के साथ इंशाल्लाह अब हम इस फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम ये बात कहेंगे कि अगर धर्म में तुम वाकई विश्वास रखते हो, अगर सच्चे हिंदू हो, तो ईश्वर के नाम की जो तुमने शपथ रख ली है उसका पास करो, उसका लिहाज करो। ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा और जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा। और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहाँ की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा ने वक्फ संशोधन बिल पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया है और अब वे सिर्फ भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल का विरोध तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए एकजुट होना ज़रूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसको बर्बाद किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल की जहाँ तक बात है, उसकी पूरा हिंदुस्तान का सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम सेकुलर ताकतें और जो संविधान में यकीन रखते हैं वो तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसकी भरपूर मुखालफत और मजम्मत की जाती रहेगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल से ज़्यादा अहम मेरी नज़र में अगर पर्सनल लॉ बोर्ड को या मिली तंजीमों को अगर तकलीफ महसूस करनी चाहिए थी तो सीओ संभल के मुतालिक एक सीओ
इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, पूरे मुल्क का सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और भयानक बात है, खतरनाक बात है। तो मैं ये कहता हूँ तमाम मुस्लिम एमपीज से मैं ये शिकायत करता हूँ कि उन्हें वहां जाना चाहिए था। काहे कि एमपी हो, किस लिए एमपी बने हो? एमपी अपने नाम के साथ एमपी लिखने के लिए बने हो? तुम्हें संभल जाना चाहिए था। संभल में तब तक बैठते जाके जब तक वहां के पूरा प्रशासन ना बदल दिया जाता। सीओ को वहां से फौरन हटाया जाए, वहां के प्रशासन को बदला जाए, उच्च स्तरीय वहां की जांच, और जांच तब हो सकेगी जब वो जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं जिनकी मौजूदगी में, जिन्होंने साजिश रच के संभल में इतना बड़ा कांड किया है, जब तक वो अधिकारी वहां रहेंगे कोई जांच नहीं हो सकती। मौलाना ने सीधा पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारें मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ चुकी हैं और अब प्रदेश सरकारों में होड़ मची है कि कौन मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म करेगा। हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। अब सवाल यह है कि जनता इस बयान को कैसे देखती है। क्या मौलाना तौकीर रज़ा का ये फैसला सही है? क्या हमें वाकई ईद सादगी से मनानी चाहिए या फिर हमें इस पर कोई और तरीका अपनाना चाहिए? यह मुद्दा बहुत बड़ा है और इस पर हर किसी की अलग राय हो सकती है। हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या ईद पर नए कपड़े पहनना सही रहेगा या हमें मौलाना तौकीर रज़ा की बात माननी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्लोबल टुडे को सब्सक्राइब करें। गुलरेज खान, ग्लोबल टुडे, बरेली। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।